तो नल जल योजना का 10 मिनट में हम आपको पूरा एग्जाम्पल समझा देते हैं। तो नल जल योजना जब आया तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि भाई साफ सुथरा पानी पिएगा ना लोग तो बीमार नहीं होगा। ये सही बात है। तो नल जल आया कि हर वार्ड में एगो टंकी गड़ाएगा, टंकी लगेगा, लगा है ना, और वहां से पानी सप्लाई होगा। पानी का टाइमिंग हुआ बाबू सुबह 5 बजे से, गर्मी के मौसम में। ये अक्टूबर से मार्च तक जो चलता है, तो अक्टूबर से मार्च आपको ठंडा तक रहता है, मार्च से आगे गर्मी। तो ये 5 बजे सुबह से लेकर कै बजे तक, 8 बजे तक, और शाम के शायद 5 बजे है या 7 बजे है, 4 बजे है, सॉरी, हाँ 3 घंटा फेरू 4 से ना, 4 बजे से 7 बजे तक। ये गर्मी के मौसम में यह टाइम में पानी देना है। अब बिहार की स्थिति क्या है ये देख लीजिए। ये टाइम है पानी देने का। एक अनुरक्षक की बहाली होती है। अनुरक्षक उस जो वार्ड सदस्य होते हैं, प्राथमिकता उन्हीं को देना है कि वही अनुरक्षक रहेगा। जब ये नल जल लगा उस समय सरकारी जमीन पर स्ट्रक्चर नहीं गड़ाया। मुख्यमंत्री जी को सब आइडिया नहीं होगा कि कहाँ कहाँ, चूंकि जब धरातल पर कोई समस्या धरातल पर न दिखती है, अब विकास भी धरातल पर दिखेगा, कागज पर कभी नहीं दिखेगा। वो जो ऑफिसर IAS होता है वो योजना तो वहीं बैठ के बनाया, उनका सहयोगी सब, लेकिन वो धरातल पर क्या उतरेगा उसको अंदेशा नहीं होता है। तो जितनी भी नल जल योजना लगी लगभग सरकारी जमीन में नहीं है। कोई ना कोई वार्ड जो सदस्य था उस समय जो जीता हुआ था ओकरा जमीन में बन गया बाबू। सुनो, तो पहले तो उसके जमीन में बना, अब ओकर मान लीजिए आधा कट्ठा जमीन धरा गया, 1 कट्ठा जमीन धरा गया, तो उसमें स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, उसका स्ट्रक्चर उसमें खड़ा हुआ, टंकी लग गया, सब इस पर पानी आ रहा है। तो उस समय तो वार्ड मेंबर था, अगला बार जब चुनाव हो गया तो हार गया। अब जमीन उसका है और उसके जमीन में ये है स्ट्रक्चर खड़ा, टंकी, और तब चुनाव हारल है। पिछला बेर न था, इस बार हारल है। अब वो कहा कि तो हम ही चलाएंगे, और नयका वार्ड बना कहा हम चलाएंगे। और ऊपर से देखिए ये जो पहले रहा होगा ओकरा तो हरा के कोई नया बना होगा, तो वो दोनों मेन ना। मान लीजिए आपको हम हरा देंगे तो हमरा से दोस्ती रहेगा, आप हमरा हरा दीजिएगा तो दोस्ती रहेगा? नहीं ना रहेगा। कहे के खाली दोस्ती रहेगा, दोस्ती रहेगा नहीं। तो अब देखिए ये कहा जे भाई हम तोरा चाबिये नहीं देंगे, हमरा जमीन में है। सरकार के नियम है कि जो वार्ड है वो है अनुरक्षक, तो ये कहता है सरकार के कहो स्ट्रक्चर हटाएगा। अब तोड़िए पूरे बिहार भर के नल जल ओकरा जमीन में है, तोड़ी नहीं पाइएगा। अब मजबूरी में गांव समाज में, जैसे अब मान लीजिए हम मुखिया हैं तो हमको मिला के चलाना होगा। हम क्या कहेंगे, ए भाई चाबी ओकरे दही, ओकरे चलावे दही, 2000 ओकरे लेवे दही। वार्ड कहेगा ता वार्ड बनलिए हम चलाते, 2000 के महीना उ लेते हम लेवे। अब वो कहेगा कि तो उठाइए मुखिया जी यहाँ से हटाइए। सबसे पहला गलती यहाँ हुआ सरकार का। उसको सारे सरकारी जगह पे बनानी चाहिए थी, क्योंकि ये संपत्ति सबकी थी, ये प्राइवेट जगह बनना ही नहीं चाहिए। जैसे शौचालय में अब चेंजिंग आया है, सार्वजनिक शौचालय बाबू पहले किसी के जमीन में बना दिया जाता था। आपसे अनुमति ले लिए और कह दिए कि हम आपके यहाँ सार्वजनिक शौचालय बना दे, तो हाँ बना दीजिए सर। तो 8 रूम का शौचालय बन गया, महिला पुरुष का अलग अलग। अब मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, वो कल ताला लगा देता है, 10 दिन 5 दिन चले देगा और ताला मार देगा, खाली हमरे घर भर जाएगा, इसमें कोई नहीं जाएगा। और शौचालय सबका था, अब जमीन इसका है, ये कहता है कि हमारा अधिकार है। तो सरकार ने इसको चेंज किया, अब कहा कि जो शौचालय बनेगा अब जाके, एक बार तो कितना पैसा बर्बाद हो गया, उसी तरह इसमें भी बर्बाद है। कई जगह या तो चलाने नहीं देता है, या चलता है या ठीक से चलता नहीं। टाइम क्या है आपका पानी देने का? ये बजे, तो इतना बजे अगर बिजली ना है तब बाद में चलेगा। नियम तो नहीं है, लेकिन फिर नियम तोड़ के चलाना ही पड़ता है। तो या तो जब लाइन रहेगा तब चला लीजिए। अब इसका वजह होता है कि दिन भर चलते रहता है, दिन भर चलते रहता है एगो टंकी से लगातार पानी। एक बात और है, किसी के घर पर, चूंकि गांव का घर जो है वो कहीं पर आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि सबके छत पर एगो टंकी रखल है। केकरो खपड़ा के घर है, केकरो झोपड़ी के घर है, केकरो ऐसी ही ईंटा के घर है, केकरो एल्वेस्टर करकट का घर है, किसी का छत का घर है तो ओकरा टंकी नहीं। टंकी किसके घर में है? जो बेचारा एकदम परिपूर्ण है आर्थिक रूप से, घर भी सुंदर बनाया है, अपना पैसा से शौचालय घर, तब छत पर टंकी लगा के रखता है, नीचे टाइल्स मार्बल, वो आदमी घर में टंकी लगाता है लगभग।
बाकी सिंपल आदमी, मैं आपको बताऊं 90% से अधिक व्यक्ति जिसके घर में गांव में आज भी टंकी नहीं होगा, गांव में आपको 2-4 घर में टंकी मिलेगा, हो है कि नहीं। अब बताइए, जब ये नल जल से पानी चलती है तो उसको पानी स्टोर करने का कोई उपाय नहीं है, साधन नहीं है। और अगर उसने कोई ड्राम बाल्टी में भर के रख भी लिया, तो मान लो अभी सुबह में चला ना पानी, तो सब भर लिया, 4 गो बाल्टी उल्टी ड्राम में भर के रख लिया। अब फिर इसमें थोड़ा देर बाद गर्दा उर्दा सब पड़ गया, इधर उधर से पानी गंदा हो गया, तो देखेगा कि फिर मोटर चलत हो रे दोपहरिया में कि सब पानी उझिल देगा, नया पानी फिर भरेगा। क्या है कि पानी गंदा हो गया था, पानी की बर्बादी हो रही है ना बर्बादी, क्योंकि पानी स्टोर करने का सही तरीका लोगों के पास नहीं है, पानी हो रहा है बर्बाद। सरकार का नियम रहा है कि 70 लीटर प्रति व्यक्ति पानी देना है, और इस 70 क्या 700 लीटर एक आदमी पानी बर्बाद करता है। पानी की बर्बादी हो रही है, यह बर्बादी होती गई। दूसरा, जब नल जल का पाइप लगा तो इसको मेन पाइप जो है से 3 फीट गहरा गड्ढा में देना था, जो मेन रोड से गुजर रहा था। मान लीजिए एक मेन पाइप होता है, फिर उससे कनेक्ट होके जाता है पाइप, उसको 3 फीट गड्ढे में देना था। जिस समय लगा वो 1 फीट 1.5 फीट पर पाइप लगा, क्योंकि जो लगाने आया एजेंसी वाला वो सभी ऊपर ऊपर खनेगा गबड़ा, गड्ढा कोड़ दिया तो ओकरा बचत होता है। अब ज्यादा देर मशीन काम करेगा तो ज्यादा ना खर्चा है, हो तो ऊपर ऊपर करके पाइप बिछा दिया, बात खत्म। अब उससे क्या होता है कि अगर आपके गांव में कोई लोड ट्रक आएगा, लोड ट्रक गिट्टी बालू लेके आएगा, और जैसे ही 2 गो ट्रक साइड कटेगा तो एगो रोड से थोड़ा नीचे चक्का उतारेगा कि पाइप पर दबाव पड़ा ऊपर से। अब गिट्टी लोड सोचिए 10 चकवा ट्रक का कितना वजन होता हो, एकदम धंसा, आपका तो घर हिलने लगता होगा दूर, जब 10 चकवा ट्रक गिट्टी लेके जाएगा तो जमीन कपा देता है वो। अब उस समय क्या होगा, पाइप फट गया, जहीं तहीं पाइप लीकेज। अब इसके लिए बहुत पैसे का योजना बनता है, जान लीजिए। तो ये सब बंदरबाट योजना है। इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे तक सब पैसा खाते हैं। इसको खाली मरम्मती में 5 रुपया का काम होगा, 45 रुपया तक का बिल बनता है। अब ये चीजें चलती गई। हाँ, अब देखिए, तो ये सरकारी योजना ऐसी, आखिर अपने भारत का सिस्टम इतना गड़बड़ है, इतना पैसा होते हुए भी इतनी, ऐसा भी नहीं कि टैक्स कलेक्ट नहीं करती है सरकार, खूब टैक्स कलेक्ट करती है, इतने पैसे हैं, फिर भी देश का विकास तेजी से नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन है कि पैसा गलत तरीके से खर्चा होता है। अब ये सारा चीज हो गया। अब नल जल का देखिए, अब सबसे बड़ा समस्या, नल जल के चक्कर में आदमी ने चापाकल खराब कर लिया अपना, सबका चापाकल बैठ गया जहीं तहीं, जो घर में था नल जल के पानी पीने के चक्कर में। अब गर्मी के महीने में चापाकल खत्म है, हवा तेज चलेगा, आंधी आएगा, मौसम है वैसा, लाइन कटल रहेगा। गांव में देखिएगा बांस उसके पेड़ रहेगा, आम उनके पेड़ रहेगा, लाइन के तार पर झुका बहुत रहता है, क्योंकि गांव देहात में तो पेड़ पौधे भी होते हैं, तो लाइन नहीं देगा दोपहरिया में। अच्छा, दोपहर में गेहूं का सीजन है, उस समय लाइन नहीं देगा, गेहूं सूखल है तो आग लगने के लिए। चापाकल है नहीं, और पानी आ नहीं रहा है, क्योंकि बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं आएगा। ये जो बहुत बड़ा नुकसान है इस बिहार का, इन नल जल योजना में, मुखिया होते हुए आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं समाज में लोगों के साथ ये बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। पहले होता था कि चापाकल जो देता था ना घरे घरे, तो वो ठीक था, कोई कहने नहीं, तो रात दिन पानी की लड़ाई होती है। अब लोग क्या करेगा, चापाकल नहीं है तो भैंसी नहीं धोना है, स्वच्छ पानी पीना था। ये तो हो गया, ऊपर से सरकार से लेकर नीचे तक अधिकारी जितना लूटा सब लूटा, जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक। अब जनता कितना लूटता है से देखिए। जैसे ही पानी आएगा मकई में खोल देगा, एगो पॉइंट मकई के खेत पर लगवेले है नल, सब्जी घिउड़ा कदुआ जो लगेले है उसमें खोल देगा, प्याज पटा रहा है नल जल के पानी से। आप रोक कर दिखाइए, ओकरा कह देगा तोहर भैया न धोई छो, फलानमा भैंसी न धोई छो। अब आप ही के गोतिया में, आप ही के पट्टीदार में कोई ना कोई धोबे करता है, कोई ना कोई मोटरसाइकिल धोता है, कोई सब कोई धोता है, टोटली काम करेगा, यानी रोक नहीं सकते इसको। गांव के कोई भी प्रतिनिधि नहीं रोक सकता, ना उसको वार्ड ना मुखिया रोक सकता है। रोकेगा तो अगला बार वोटे दे देगा, ठीक है। अब आदमी ऐसे शोषण करता है, वो मकई पटाएगा, प्याज पटाएगा, भैंसी धोएगा, गाय धोएगा, नादी भरेगा, इतना काम किया। और यही चीजें चलते चलते नल जल जो है पूरा बर्बाद। लोग रोते रहता है, खराब लगल गई, खराब लग, रोड काट देता है पानी पटाने के लिए, बीच रोड काट देता है, इधर से उधर उसको पाइप ले जाना है तो सड़क काट देता है गांव में। उस सड़क फिर कहीं बनता नहीं अपने यहाँ जल्दी, तो काट देता है लोग।
ऐसा ऐसा आदमी सब है। तो अगर किसी एक को आप जिम्मेवार ठहराते हैं तो कोई एक जिम्मेवार ठहरा नहीं है, हर कोई लुटेरा है। जिसको जितना मौका मिला सबने लूटा है। एक आम व्यक्ति नीचे जो बैठा हुआ है ओकरा से लेकर ऊपर तक हर कोई।